आपको फोटो में जो है वो यूएई के प्रेसिडेंट दिखाई दे रहे हैं, मोहम्मद बिन जायद, और उनके साथ हैं जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत यानी कि नरेंद्र मोदी जी। और दोनों की मुलाकात हुई है और कहा यह जा रहा है कि जी 2 घंटे के लिए यूएई के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भारत का विजिट किया। और बात सारी कहाँ गई है, बात सारी ये गई की गई है कि जी गजा पीस टॉक जो है उसके बारे में बात करने के लिए उन्होंने जो है वो भारत का विजिट किया है। तो लीडरशिप है, जो लीडरशिप है इंडिया की, वो ये समझती है कि हमें पाकिस्तान को जो है वो साइड लाइन पे करना है। और इस सिलसिले में अगर आप देखें इंडियन लीडरशिप को, तो उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा काम भी जो है वो कर दिया हुआ है। बेसिकली तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान, वो थी नूर खान एयरबेस पे लैंडिंग, मुलाकात अपने छोटे मियां शहबाज शरीफ मुंशी के साथ, और फील्ड मार्शल से गले मिले, और फिर दोबारा उसी जहाज में चढ़कर रहीम यार खान की तरफ रवाना हो गए। डोनाल्ड ट्रंप के अलावा अगर हम देखें कि भारत के साथ भी गल्फ कंट्रीज के टर्म्स बहुत अच्छे रहे हैं, और उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो बिजनेस है, जो ट्रेड है और इस तरह की बातें जो है उसको लेकर कहा जाता है कि पीएम मोदी ने जो है वो गल्फ कंट्रीज के साथ बहुत बनाकर रखी है, और इसी का रिजल्ट हम देखते हैं कि किस तरह से। अच्छा, प्रॉब्लम पता है क्या है, ये पूरी दुनिया जो है ना उसकी वो एक गेम है उसकी, वो है डिमांड एंड सप्लाई की। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, जब आप बुराई की डिमांड होती है ना तो उसकी सप्लाई भी ज्यादा हो जाती है। ये एक जनरल फैक्ट है। अभी हम लोगों क्या देखें, अभी हम इन पाकिस्तानी हम लोग मैक्सिमम ऐसी साइड। दोस्तों, यूएई के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए हुए हैं और इस दौरे की सबसे ज्यादा चर्चा पाकिस्तान के अंदर हो रही है, क्योंकि 1 महीने पहले पाकिस्तान में भी यूएई के राष्ट्रपति आए थे, परंतु वो स्टेट विजिट के ऊपर नहीं थे। पाकिस्तानियों ने खूब ढोंग ढगोसला किया कि ये स्टेट विजिट के ऊपर आए हुए हैं, पर जब वो एयरपोर्ट के ऊपर ही 2 घंटे मीटिंग करके चले गए तो पाकिस्तानियों की दुनिया भर में बदनामी हुई थी कि ये कहते कुछ हैं और निकलता कुछ और है। पर भारत के अंदर इनका विजिट स्टेट विजिट ही है। ये पीएम मोदी के साथ मुलाकात करेंगे, भारत और यूएई के ट्रेड डील और अन्य चीजों के ऊपर भी बातचीत होने वाली है। खास करके बात यह है कि यूएई और सऊदी अरब के बीच में तनातनी बढ़ी हुई है, तो ऐसे समय में यूएई अपने पार्टनर देशों के साथ अपने जो संबंध हैं उनको और गहरा कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस पैक्ट है वो साइन कर लिया, पर यूएई के साथ ऐसा कोई डिफेंस पैक्ट किसी देश का नहीं है। और भारत के साथ दौरे पर पहुंचे हैं। भारत दौरे पर पहुंचे अल नहायन को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर कोई और नहीं बल्कि खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए पहुंचे। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां आपको यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन विमान से उतरते हुए दिखाई देते हैं, और उनका किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी रेड कारपेट वेलकम कर रहे हैं, यह भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जब अल नहायन सीढ़ियों पर ही थे, आपको फोटो में जो है वो यूएई के प्रेसिडेंट दिखाई दे रहे हैं, मोहम्मद बिन जायद, और उनके साथ हैं जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत यानी कि नरेंद्र मोदी जी। और दोनों की मुलाकात हुई है और कहा यह जा रहा है कि जी 2 घंटे के लिए यूएई के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भारत का विजिट किया। और बात सारी कहाँ गई है, बात सारी ये गई की गई है कि जी गजा पीस टॉक जो है उसके बारे में बात करने के लिए उन्होंने जो है वो भारत का विजिट किया है। उसकी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के ही लीडर्स को यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स को डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, आजकल बहुत न्यूज में रहते हैं, उन्होंने जी दोनों कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स को बुलाया है इस गजा पीस टॉक का हिस्सा बनने के लिए। ये बात भी बार बार की जा रही है और देखते हैं कि दोनों लीडर्स वहां पर डेफिनेटली जाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से तो हाँ कर दी गई है, भारत की तरफ से क्या बात की जाती है वो भी बहुत जल्द सामने आ जाएगा। मगर इस पीस टॉक का हिस्सा बनने के लिए कई दूसरी कंट्रीज जो हैं, जिसमें कई गल्फ कंट्रीज जो हैं, उनके हेड ऑफ स्टेट जो हैं वो भी हिस्सा बनेंगे। तो क्या ये पीस टॉक कामयाब हो सकेगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से चाह रहे हैं, क्या उसी तरह से गजा के इशू को सॉल्व किया जा पाएगा या नहीं? पाकिस्तान की ज्यादा हम बात करें तो वैसे डोनाल्ड ट्रंप तो आजकल पाकिस्तान की वाह वाह करते नहीं थकते, और हर सूरत में वो पाकिस्तान की लीडरशिप की, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तारीफ करते दिखाई देते हैं। लेकिन खैर ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक अमेरिका ने हमेशा ही तो लीडरशिप है, जो लीडरशिप है इंडिया की, वो ये समझती है कि हमें पाकिस्तान को जो है वो
साइड लाइन पे करना है। और इस सिलसिले में अगर आप देखें इंडियन लीडरशिप को, तो उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा काम भी जो है वो कर दिया हुआ है। बेसिकली तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान यूएई के जो ताल्लुकात हैं ना वो कंप्रोमाइज़ हों। उसकी वजह क्या है, जैसे पाकिस्तान सऊदी अरब के बहुत करीब है, यूएई इंडिया के बहुत करीब है, और ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है उसको अगर देखें, $100 बिलियन पे ट्रेड को लेके जाना है, ठीक है ना जी। स्ट्रेटिजिक मामलात में I2U2 है और इनका IMEC है, ठीक है। I2U2 है और फिर ब्रिक्स भी है एक, ठीक है जी, वो भी है। फिर अभी ब्रिक्स की इनके पास मेंबरशिप भी इस साल है। तो ये चीज़ें जो है ना दे आर देयर। अब मुझे ये लगता है कि कैसे ये अपनी डिफेंस पार्टनरशिप जो है ना उसको करेंगे। अभी हाल ही में आपने देखा कि जब जो यूएई के आर्मी चीफ गए हुए थे वहाँ पे, तो और उनको बताया गया कि जनाब हमारा जो है ना आपके साथ ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमने आपको जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया। अच्छा, इनकी जो डिफेंस पार्टनरशिप है ना वो पाकिस्तान के लिए जारी बात है, एक वो उसके बारे में है, पाकिस्तान सोचता है कि क्या है और किस तरह है, क्योंकि पाकिस्तान की जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो किसके साथ है, वो सऊदीज़ के साथ है। इस चीज़ को भी ज़हन में रखें, पाकिस्तान की डिफेंस पार्टनरशिप सऊदीज़ के साथ है। इनकी डिफेंस पार्टनरशिप किसके साथ है, अमारातियों के साथ। अमाराती जो हैं उनके हमारे साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इस सेंस के अंदर देखा जाए तो। और ये जो डिफेंस पार्टनरशिप है इसमें एक जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी है इनकी, जो कि एनुअली मिलती है। और दूसरी बात ये भी, डोनाल्ड ट्रंप के अलावा अगर हम देखें कि भारत के साथ भी गल्फ कंट्रीज के टर्म्स बहुत अच्छे रहे हैं, और उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो बिजनेस है, जो ट्रेड है और इस तरह की बातें जो है उसको लेकर कहा जाता है कि पीएम मोदी ने जो है वो गल्फ कंट्रीज के साथ बहुत बनाकर रखी है। और इसी का रिजल्ट हम देखते हैं कि किस तरह से अबू धाबी में जब मंदिर बनाया गया और उसके बाद उसकी इनॉग्रेशन में पीएम मोदी पहुंचे हैं, तो वहां पर भी जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ साथ और दूसरी गल्फ कंट्रीज के साथ साथ यूएई के साथ भी भारत के खास रिलेशंस जो है वो देखने में आए हैं। अब अगर हम यहाँ पर मुस्लिम उम्मा की बात करें, हम बात करें ओआईसी की, या अगर हम कहें कि जी जो इस्लामिक कंट्रीज है वो आपस में बहुत उनकी यूनिटी है, बहुत मिलकर रहते हैं, तो ये सफेद झूठ होगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ना तो कोई मुस्लिम उम्मा इस तरह की कोई दिखाई देती है कि एक दूसरे का साथ दे रही हो। और